हाय गाइस। मैं मिस्टर रवि। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ ओपन प्रोजेक्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये ओपन प्रोजेक्ट जैसे कि यहाँ पे अपडेट कमांड है, अपग्रेड कमांड है, तो मैं अपडेट कमांड नहीं चल रहा। मैं सॉरी अपडेट कमांड चलाऊँगा, अपग्रेड कमांड नहीं चला रहा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप चला सकते हैं, तो मैं अपडेट कमांड ही चलाऊँगा। और ये ओपन प्रोजेक्ट तो हम कंपनी के सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, टास्क कौन क्या कर रहा है, प्रॉपर एक तरह से कंपनी में बहुत रिक्वायरमेंट होती है मैनेज करने के लिए कि किसका क्या टास्क असाइन है और किस टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, और ऑडिट होता है तो उस टाइम पे काम आता है, और कोई खाली तो नहीं बैठा है। बहुत सारी चीज़ें, जीरा का नाम सुना होगा, तो वो पेड होता है, तो ये फ्री वर्जन है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। तो आप देखिए, इसका मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने अपडेट कमांड चला दी है। तो अब देखते हैं, वीडियो को स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो के बाद। तो वैसे बहुत इजी है। तो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल करना। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो ऐड की जो लगती है, अबंतु में इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं इसे। सेंटोस भी आता है मगर ये अबंतु में कर रहा हूँ, तो अबंतु में इंस्टॉल के लिए हमें की ऐड करनी पड़ती है। तो मैं की ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि इसकी रेपो जो बनती है जैसे सेंटोस में बनती है वैसे ही यहाँ पे भी, तो वो की ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि रेपो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नाउ डाउनलोड द रेपो। फिर हम ये करेंगे डब्लू गेट कमांड। डब्लू गेट अगर इंस्टॉल ना हो तो आप इंस्टॉल कर लेना। कई बार इंस्टॉल नहीं होता है तो एरर का आ जाता है डब्लू गेट नॉट फाउंड करके, तो डब्लू गेट के थ्रू ये इंस्टॉल होता है रेपो। तो ये हो गया। अब एक बार क्या होता है कि जब हम कुछ भी चेंजेस करते हैं की में या कुछ, तो ये इसको अपडेट भी चाहिए होता है, उससे रिलेटेड इंटरनेट से वो फाइंड करे। तो ये मैंने अपडेट कमांड चला दी। अपडेट कमांड चलाने के बाद अब क्या करना है, जब अपडेट हो जाएगा तो मतलब कि उसके पास रेपो जो पैकेजेस हैं वो अवेलेबल हैं, वो उस चीज़ उसमें हमने क्या करा है, ऐड कर दिया है। इन्फॉर्मेशन मतलब उस पर ऐड हो चुकी है कि वो कहाँ से उसे फैच करेगा और इंस्टॉल करेगा। तो ये एक तरीका होता है। तो हम अब ओपन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। इजी है ओपन प्रोजेक्ट अब इंस्टॉल करना, क्योंकि हमने सारी चीज़ ऐड कर दी हैं। तो सिंपल इंस्टॉल ओपन प्रोजेक्ट, नॉर्मली जो होता है रूल, इंस्टॉल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो रहा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा बहुत फास्ट कर दिया होगा तो जल्दी हो जाएगा, या आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो और जल्दी हो जाएगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, वेट कीजिए। और भी इससे रिलेटेड अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो अलर्ट के लिए है उसे हिट जरूर कर दीजिए, जो कि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। और प्रॉमिस मैं आपके लिए और बेटर बेटर वीडियोस बनाता रहूँगा। और चलो देखते हैं ये इंस्टॉल हो जाए तो। मगर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ये इंस्टॉल में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे मैंने स्किप नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम जा रहा है। ओके, ऑलमोस्ट ये होने वाला है डन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये एक मैनेजमेंट टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उससे रिलेटेड ये होता है। कंपनी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे जीरा यूज़ किया जाता है, उसी के जगह पे ये ओपन सोर्स है, फ्री है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अपडेटेड इसका आता रहता है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये इंस्टॉल पे लगा दिया है और ये होने ही वाला है। ऑलमोस्ट अनपैकिंग चल रही है, ट्रिगर ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर सेटिंग अप कर रहा है, तो ये लगभग हो ही गया। तो ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या करना है हमें, इसको जब ये इंस्टॉल हो गया है तो इसके बाद इसको सारी चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगर कमांड चलानी पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमने तो सिर्फ इंस्टॉल किया है, तो उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा ओपन प्रोजेक्ट को। आप तब तक ब्राउज़र पे नहीं पहुंच सकते हैं नॉर्मली। तो
आपने ये तो कर लिया स्टेप, अब कॉन्फ़िगर जो करना है उसके लिए ये है। ठीक है, तो ओपन प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर ये कमांड चलाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे कि पहला आया कि स्किप है और माई एसक्यूएल है, तो हमारा जो है वो माई एसक्यूएल पे हमने इसका डाटाबेस बना रखा है, तो आपको माई एसक्यूएल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेगा, उसमें इसके जो भी हम टास्क बनाते हैं उसका एक डाटा कॉलम टेबल्स क्रिएट होती हैं, तो वो सब माई एसक्यूएल में स्टोर होगी, तो ऑब्वियसली वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो माई एसक्यूएल सेलेक्ट करके ओके करना है। फिर से ये एक पूछ रहा है अपाचे सर्वर, अगर हमें ब्राउज़र पे ये चाहिए, जैसे कि अब ओपन प्रोजेक्ट है ब्राउज़र पे तो आप काम करोगे ना, तो उसके लिए तो आपको सर्वर मैनेज के लिए चाहिए, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन जो होता है, जैसे कि आपका बना हुआ है डोमेन तो अच्छा है, नहीं तो आईपी है तो आईपी डालोगे, नहीं तो लोकल होस्ट डालो, बेटर है कि लोकल होस्ट डाल दो, आप बाद में डोमेन को वो मॉडिफाई कर देना उसके हिसाब से। तो मैं अभी यहाँ पे लोकल होस्ट ही डालने वाला हूँ, अगर आपका डोमेन है कुछ तो वो आप दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोकल होस्ट आईपी डोमेन, ठीक है, तो कॉन्फ़िगर के लिए मैं तो लोकल होस्ट ऐड कर रहा हूँ, और लोकल होस्ट पे हम चेक कर लेंगे। ओके किया। सर्वर पाथ जो होता है वो पूछ रहा है, ये सर्वर पाथ में आपको देना है जो है वैसा ही छोड़ दिया। उसके बाद ब्लैंक छोड़ने के बाद आपको एसएसएल के लिए पूछ रहा है, तो एसएसएल को नो रखना है हमें, तो नो कर दिया। सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसे नो ही रखेंगे। अब सब वर्जन देखो, इसके पीछे भी सब वर्जन चलता है कि एक सबका एक आ, मतलब सबका एक लोकेशन एस पी एन और सब कुछ पैकेज स्टोर करके रखता है, जो भी चीज़ बनती है नया कुछ है, नेम टास्क होते हैं उन सबको एक फोल्डर वाइज क्रिएट करता है, तो उसके लिए वो सब वर्जन उसके बैकएंड में लगता है। तो ये हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब ये लोकेशन है ओपन प्रोजेक्ट की, आपको अगर नहीं पता है कि ओपन प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, तो ये लोकेशन आपको दिखा देता है, तो आपको प्रेस ओके करना है। फिर उसके बाद आप सपोर्ट के लिए बोल रहा है वो वहाँ पे, तो आप सपोर्ट के लिए कर सकते हैं ओके, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इसे। इट्स आस्किंग फॉर गिट रिपोजिटरी सपोर्ट ना, जैसे हमने सब वर्जन का सपोर्ट लिया, गिट का भी ले लेते हैं। गिट भी सेलेक्ट कर लिया, तो एक्चुअली ये हो गया। तो गिट का करने के बाद गिट की लोकेशन ये क्रिएट करता है वार डीबी में, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ओके ही करना पड़ेगा। ओके किया। अब ये ईमेल कॉन्फ़िगर के लिए कि अगर मेल है किसी का, जैसे किसी का हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको एक मेल जाएगी उससे रिलेटेड, या कोई टास्क क्रिएट होता है कुछ होता है तो उसकी एक मेल जानी चाहिए, तो उसके लिए हमारा SMTP सर्वर इस पर कॉन्फ़िगर रहना चाहिए। मेल SMTP मतलब सेंडिंग मेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि वो कैसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं। ये ले लिया हमने, सेलेक्ट किया, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम रिकमेंड कर रहा है, तो रिकमेंड स्टेप हमेशा बेटर होता है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हमारे काम के हिसाब से, मतलब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो देख लेते हैं ये क्या उसने क्या किया, सेम हमें भी लेना है, ओके कर दिया इसी पे। अब यहाँ पे SMTP होस्ट, जैसे कि जीमेल का होता है smtp.gmail.com, वैसे ही हमारी कंपनी का होगा, सबकी अपनी अपनी कंपनी का जीमेल जो भी है मेल सर्वर है वो आपको डोमेन देना होता है, तो आप यहाँ पे वो डोमेन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने डोमेन दे दिया, मेरी कंपनी का जो डोमेन था वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो सॉरी, हाँ ये ऐड कर दिया। तो और पोर्ट नंबर जो है वो ऐड कर देता हूँ। आपका जो SMTP का जो भी पोर्ट है आपको वो ऐड करना पड़ेगा जिस पे आपका SMTP चलता है, मतलब सेंडिंग मेल जो चलता है। ठीक, ओके, तो नाउ इट्स डन। SMTP यूज़र नेम, आप किस यूज़र को इसमें मतलब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, किस मेल आईडी को, तो वो मेल आईडी का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मेल आईडी हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी यहाँ पर, और मेल आईडी कॉन्फ़िगर के लिए मेल आईडी का पूरा यूज़र नेम
जैसे भी जो भी डोमेन है उसके साथ पूरा कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके किया तो ये हो गया। वे यू वांट मेल अलर्ट, आपको कहाँ पे मेल अलर्ट चाहिए वो आपको आप कर सकते हैं। मतलब ये तो एक मेल आईडी है जिसके थ्रू आपको मेल सेंड होगा, और यहाँ पे पासवर्ड आप इंटर कर देंगे अपनी मेल का, मेल आईडी का। तो आप SMTP डोमेन पूछ रहे हैं, तो आपका कोई डोमेन होगा जिस डोमेन पे वो एक्सेस होता है। जैसे gmail.com होता है, वैसे ही आपके सर्वर जो भी मेल सर्वर होगा उसका एक डोमेन होगा, वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो SMTP डोमेन मैंने इंटर कर दिया। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, मतलब कि ये इंटर द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, दिस एड्रेस माइट बी यूज्ड टू सेंड एज ईमेल टू टेस्ट SMTP कॉन्फ़िगरेशन। ये वो है जिसको मेल जाएगी। ओके ऑलराइट। तो ऐसा है कि हमें अलर्ट इस मेल पे चाहिए, जिस मेल को भी आपको अलर्ट चाहिए आप उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अगला स्टेप, इसको इंस्टॉल करना है। तो ये हम ओके कर देते हैं। अब ये इंस्टॉल होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वेट कीजिए इंस्टॉल के लिए। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ओपन प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा मैं फास्ट कर दूंगा। मगर प्लीज़ गाइस मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। ये काम की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, ऐसी वीडियोस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आप प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और भी बेटर वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे भी कुछ उससे रिस्पॉन्स, एक्नॉलेज या फीडबैक मिलेगा, अच्छा है फीडबैक मिलेगा तो मैं और मोटिवेट होता है, तो इंसान और बेटर वीडियो बनाता है। तो मैं ये वीडियोस लेकर आया हूँ, ये बहुत ही काम की है कि आप कभी किसी कंपनी के लिए, आप चाहे मैनेजर हैं चाहे आप आईटी में हैं, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है। आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, आप टेस्टिंग पर्पस भी सीख सकते हैं कि कल को कहीं आपको नॉलेज ना हो तो इस बारे में कि कैसे ये वर्क करता है, किस लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए भी आप इसे इंस्टॉल करके आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि इसमें टास्क, सब टास्क, स्टोरीज और लॉग टाइम ये सब क्रिएट किए जाते हैं। सबका टास्क असाइन किया जाता है, किस टाइम पे क्लोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें सब कुछ मतलब उसमें मैनेज किया जाता है। जैसे हम जीरा यूज़ करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव है ये, और फ्री है, पेड नहीं है, तो इसका ये एक और बेनिफिट है। मगर हाँ कुछ ओपन सोर्स होते हैं तो कुछ लिमिटेड होते हैं, मगर इसमें भी कुछ है पेड वर्जन, तो आप उसे ले सकते हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा, अब हमें क्या करता है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पे देखो ये अपाचे का पेज दे रहा है। तो एक्चुअली लोकल होस्ट पे नहीं ले रहा, तो इसको हमें आईपी देनी पड़ेगी। हमारी जो आईपी है वो आपको एक बार आईपी तो चेक करनी पड़ेगी कि ये क्यों नहीं ले रहा है इस पे लोकल होस्ट पे। तो इसका मतलब इट्स मीन ये आईपी पे चलेगा, तो मैंने आईपी डाली। ये देखिए ओपन प्रोजेक्ट जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने इसका व्यू आएगा, इस तरह से पेज ओपन होके दिखेगा आपको। तो नाउ इट्स डन, आप देख रहे हैं जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड होता है ओपन प्रोजेक्ट का, वो आपको इंटर करना पड़ता है पासवर्ड उसका चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने ट्राई कर रहा हूँ, एडमिन डाला, लॉगिन किया, और ये लो लॉगिन हो गया। और फर्स्ट टाइम पे वो पूछ रहा है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये इसका जो यूज़र है पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट वो एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन है, तो वो आपको यही पासवर्ड ऐड करना है। और उसके बाद ये आपको पासवर्ड जैसा फर्स्ट टाइम जैसे ही लॉगिन होता है तो वो पासवर्ड रीसेट के लिए, चेंज के लिए पूछता है। तो यू हैव टू चेंज द पासवर्ड एंड इंटर द न्यू पासवर्ड एंड कीप द रिमेंबर फॉर नेक्स्ट टाइम लॉगिन ऑन ओपन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पासवर्ड मैंने फिर से एडमिन पुराना वाला डाला जो था। अब नया पासवर्ड जो मुझे रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, वो मोस्टली रखना ही चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। अगर कुछ पासवर्ड देखिए, ये है ना 10 कैरेक्टर पासवर्ड पॉलिसी है, जैसा कि मोस्टली रखते हैं कि पासवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, वो उस पूरे के पूरे मतलब कैरेक्टर उसमें पूरे प्रॉपर होने चाहिए। वो सब जब तक नहीं डालोगे तब तक वो पासवर्ड नहीं लेगा। नाउ ले लिया, तो ये कुछ एक अपना ओवरव्यू देता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपको समझना है तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये नाउ इट्स डन। तो
आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। जो मैं और भी वीडियो इससे बेटर बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें पार्ट 2 में आपको इस पे कैसे काम किया जाता है, कैसे स्टोरी, टास्क और लॉग टाइम और कैसे मैनेज करा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए और मिस ना हो। तो ये हो गया इस कंप्लीटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ईमेल है, आप न्यू यूज़र क्रिएट करोगे तो वो क्या होगा, जिस यूज़र को क्रिएट करोगे तो उसके लिए एक ईमेल अलर्ट चला जाता है कि आपका ये आपकी ईमेल यूज़र लॉगिन आईडी है, आप इसे लॉगिन करिए और आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और अपना टास्क जो आपको असाइन है उस पर काम करिए, उसे क्लोज करिए, अपडेट करिए, जो भी है। तो ये चीज़ उसके लिए थी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मिस्टर डवी, और प्लीज़ शेयर करना, बेल आइकन ज़रूर हिट करना, जो कि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिल जाए। ओके, टाटा, बाय बाय।